परमात्मा के नाम के साथ श्रद्धा से जुड़े। यदि श्रद्धा के साथ ओम का उच्चारण नहीं किया, यहाँ शरीर से तो मौजूद है, लेकिन श्रद्धा और सत्य साथ में जुड़े हुए नहीं है, तो मेरी बातों का कोई लाभ नहीं होगा। मेरा भी समय गया, आपका भी गया, और लाभ ना हुआ तो ऐसा व्यापार करना नहीं चाहिए। आप सभी से पहला प्रश्न है, हम सभी सुख चाहते हैं कि दुख चाहते हैं? जिन्होंने आजादी में जान अपनी दी वो दुख चाहते थे कि सुख चाहते थे? और जो बता रहे थे कि वो वहां लुक रहे, वो क्या चाहते थे? चाहते तो वे भी सुखी थे। एक व्यक्ति बादाम खाता है, वो क्या देख रहा है? सुख। एक कुछ मदिरा वगैरह लगाता है, वो क्या देख रहे हैं? सुख। तो समझ में आया कि मनुष्य का जो आत्मा है वो जितने भी कर्म करता है सारे, इसमें कोई शक है किसी में? सुख हम चाहते हैं, बात समझने की, अपने बच्चों माताओं बहनों को समझाना। सुख हम चाहते हैं, ये बात तो तय है, या इसमें भी कोई शक? आप परमात्मा क्या देता है, सुख या दुख? बात समझने की है। अगर अपने घरों में लागू करोगे तो आज से ही परिणाम आना शुरू हो जाएगा। परमात्मा क्या देना चाहता है, क्या देता है, सुख या दुख? कोई ये कहता है कि परमात्मा किसी को दुख देता है। देखो बात यहीं से आप सब जानते हो, लेकिन अभी उसको काफिया बंदी जो है वो कविता रूप में नहीं डाला गया। जानते सब परमात्मा भी सुख देना चाहता है और आत्मा भी सुख प्राप्त करना चाहता है। परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है या नहीं है? बाहर है, अंदर भी है। परमात्मा चारों तरफ है कि नहीं, इसमें कोई शक है किसी को? आत्मा भी सुख चाहता है और परमात्मा भी सुख देना चाहता है, लेकिन मिलता क्या है? परसेंटेज बताओ, अंदाजा जिसकी भी जो समझ में आए। ज्यादातर दुख मिलता है। कारण क्या है? अब इन कारणों को बाबा जी नहीं बताएंगे, थैली पिटवाने वाले। जो हमारी बहन बेटियों को रातों नचाते हैं ना, उसमें क्या नाम, वो जागरण नाम था। जागरण नहीं, वो बहन बेटियों का भागरण है हमारी दृष्टि में। वो नहीं बता पाएंगे क्योंकि उन्हें तो करना ही दूसरा है। आपको क्या करना, आपको इसका इस्तेमाल करना। जिसको ये इस्तेमाल नहीं करना वो वहां जाए, जिसको ये करने देखो सवाल ठीक है, गलत तो नहीं है सवाल। परमात्मा सुख देना चाहता है, आत्मा सुख प्राप्त करना चाहता है, लेकिन मिलता क्या है? और भक्ति हम सब करते हैं। कोई ऐसा है जो भक्ति नहीं करता? किसी भी रूप में करता हो, गणेश की करता हो, शिव की करता हो, और समाज में हवन करता हो, चाहे वो मस्जिद जाता हो, चाहे वो गिरजा का जब, सब करते हैं भक्ति। तो चाहे वो घोड़े वाले को क्या नाम दे, वो वहां जाता हो, कुछ भी करता हो, लेकिन भक्ति सब करते हैं। लेकिन मिलता क्या है? क्या सुख मिलता है? सवाल वही है। परमात्मा सुख देना चाहता है और आत्मा सुख प्राप्त करना चाहता है, लेकिन मिल नहीं रहा। तो कारण ढूंढना चाहिए या ऐसे छोड़ देना चाहिए? अब कारण ढूंढे कौन? कारण तो वो ढूंढे जिसको बड़ा जोहरी बनना हो। ये भी तो तय करना पड़ेगा, मुझे जोहरी बनना है, केले वाला बनना है, या मुझे बर्तन बेचने वाला बनना है। आप सभी के अंदर एक निर्णय करने की क्षमता है। सभी व्यक्ति निर्णय करते हैं, बच्चे बड़े माँ बहन सब करते हैं या नहीं करते? अगर समाज के अंदर, इस हमारे समाज के अंदर कोई क्लिष्ट कर्म कर दे, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, थाने ले जाएगी, फिर उसको जेल होगी, फिर उसका अदालत में क्या होगा? फैसला। आप सभी अदालत की बाहर से फैसला चाहते हैं या अपनी खुद की अदालत को जानना चाहते हैं? हाँ, ये जो सुख और दुख वाला विषय है, ये फैसला आपकी अदालत करेगी।
आप सबके अंदर परमात्मा ने पहले से ही एक अदालत फिट कर रखी। उस अदालत के बताएं क्या क्या है उसमें। आपकी और मेरी सबकी अदालत में बोलो वकील है कि नहीं है। यहाँ व्याख्या नहीं, यहाँ तो केवल मूल बातें हैं, हम तो दे के चले जाएंगे। आचरण में जितना लाओगे उतना आपका कल्याण होगा। वकील का नाम क्या है? मन। क्या नाम है जी? वकील है। कभी उसकी अच्छे की पैरवी करता है, कभी बुरे की पैरवी करता है। जज कौन है? जज है बुद्धि। आत्मा का भी नंबर नहीं, आत्मा तो दूसरा विषय हो जाएगा। जज का काम बुद्धि करती है, जज का काम बुद्धि करती है, और वकील का काम मन करता है। बोलो इसमें कोई शक है? या कोई दुनिया किसी भी मजहब को मानता हो उसको मना कर देगा? बातें केवल वही होंगी, किसी भी मत मजहब का यहाँ व्यक्ति बैठ जाए और वो एक शब्द साबित गलत करे तो हम उसका दावा धरते हैं, क्योंकि बातें वही होंगी जो सबके अंदर है। मन वकील सबके पास है, बुद्धि जज सबके पास है। अब वकील भी है, जज भी है। और जो वकील और जज जो लेखा जोखा रखने वाला है उसको चित्त कहते हैं, उसमें संस्कार जमा, वो भी मन का ही एक हिस्सा होता है। तो सारा पूरा का पूरी अदालत मौजूद है, और इस पूरी अदालत के द्वारा किए गए निर्णयों को भोगने वाले का नाम आत्मा है। अब आत्मा का नंबर आया है, क्योंकि आत्मा अलग चीज है और ये शरीर, ये दोनों बातें यदि दोनों को कोई भी एक मानता है तो वो बहुत बड़े अंधेरे में है, क्योंकि आत्मा ही किए हुए कर्मों को प्राप्त करता है। बोलो जी, करता है कि नहीं करता? लेकिन यदि अज्ञानतावश कोई विद्वान बीच में नहीं आए तो हम बुद्धि, आत्मा और शरीर इसको एक ही मान लेते हैं, और ये अविद्या का ऋषि पहला लक्षण है। ये अविद्या का लक्षण पहला। सवाल वहीं आना है कि परमात्मा भी सुख देना चाहता है और आत्मा भी सुख प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सुख उतना नहीं मिल रहा, भक्ति भी बहुत हो रही है। कारण क्या है? क्या हमारी अदालत पवित्र निर्णय दे रही है? अदालत के निर्णय से ही तो हमने पता लगा कि दुख मिल रहा है, और ज्ञान से पता लगा कि परमात्मा भी सुख दे रहा है और आत्मा का विषय भी सुख प्राप्त करने का है। लेकिन निर्णय से पता लगा कि दुख ज्यादा है, तो अदालत रिश्वतखोर है या पवित्र है? क्या ये कुछ तो बताओ। हमारी जो निर्णय है देने वाली शक्ति वो पवित्र है या दूषित है? अगर रिश्वतखोर जज होंगे, बेकारे जज होंगे तो निर्णय अच्छा देंगे कि बुरा देंगे? अब हम अगर दुख प्राप्त कर रहे हैं और काम सुख के लिए कर रहे हैं, मिल रहा दुख, तो वे जो निर्णय देने वाले हैं क्या वो सही निर्णय दे रहे हैं? हमारे आसपास का वातावरण साफ नहीं है, वही हमारे अंदर जज और वकील काम कर रहे हैं। इसको समझते हैं, कैसे समझेंगे? आर्य समाज के प्रचारक हैं तो बेस तो वही रखेंगे, क्योंकि हमारे पास समझाने का कोई ये तो है नहीं कि भाई उसने पहाड़ उठाए, उसने जो है वो मुंह में रख लिया, या भाई तू वहां से जल भरला तेरे दूर हो जाएगा, ले तागा बांध दिया पास हो जाएगा, भैंस के सींग में बांध दिया दूध, ऐसा वो सिस्टम तो है नहीं। यहाँ तो ज्ञान का विषय है, तागा बांधने से पास नहीं होने का, मन्नतें मांगने से पास नहीं होने का, कर्म करने से बस। यहाँ तो कर्म का विषय है। श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का दिन है कल, और आज राष्ट्रभक्ति का भी है। राष्ट्र को और श्री कृष्ण को दोनों को जोड़ते हुए आपको एक विषय देते हैं। आर्य समाज का पहला नियम सब सत्य विद्या। आप बोलो मेरे साथ, सब सत्य विद्या। और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर। इस पे आप सहमत हैं? सभी कुछ अच्छी अच्छी बातों का देने वाला कौन है, और गलत गलत बातों का देने वाला? गलत गलत बातों का देने वाला कौन?
मनुष्य और अच्छी बातों का देने वाला। यदि परमात्मा को एक न भी गलत मान लिया तो उसकी भक्ति कोई करने वाला। परमात्मा सर्व विद्या युक्त है, बोलो है कि नहीं? सारी विद्या जानता है, पूरे ब्रह्मांड की रचना विद्या से कर रखी है, आज तक कोई गड़बड़ आई? ये मकान 30-40 साल में दोबारा बनाना पड़ेगा, ऐसा है। लेकिन पुल भी 50-60 साल बाद दोबारा बनाना पड़ेगा। परमात्मा ने पृथ्वी को बनाया 2 अरब वर्ष हो गए, उसमें कोई दिक्कत आई? तो सारी विद्या उसके पास है। आज हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, साइकिल मोटरसाइकिल चलाते हैं और सड़कों पर अनेक बार वहां घटनाएं घटती हैं। सूर्य घूमता है, चंद्रमा घूमता है, पृथ्वी घूमती है, आज तक एक्सीडेंट हुआ तो ये कौन, क्या है? ये व्यवस्था है, ये विज्ञान है। ये मनुष्य ने बनाया क्या? ये ईश्वर ने बनाया। और ईश्वर ने जब इतना सामान बनाया ज्ञान से, तो उसने ज्ञान भी दिया होगा। नियम से समझेंगे। सब सत्य विद्या, ध्यान देंगे, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ, अब यदि ये समझ में आ गया तो समझो आप जोहरी बन गए, जोहरी आज ही बन जाओगे। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं। 3 स्टेप आए हैं, सब सत्य विद्या और सब सत्य पदार्थ जानने के लिए क्या है? विद्या। उनका विद्या का, और विद्या का देने वाला कौन? परमात्मा। अब इसको सीधे सीधे तो समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा उल्टे उल्टे चलेंगे, क्योंकि संस्कृत का ऋषियों का ये है, चाहे उल्टे लेट लो चाहे सीधे लेट लो, बैलेंस सेंटर में रहेगा। तो ये संस्कृत का भी नियम है, अंग्रेजी का ऐसा नहीं है। अगर अंग्रेजी को आपने उल्टा पढ़ लिया है, हिंदी का भी नहीं है। हिंदी में आप लिखोगे शेर मनुष्य को खाता है, अंतरिक्ष में भेजोगे तो उल्टा आएगा, वहां आएगा कि मनुष्य शेर को खाता है। लेकिन अगर संस्कृत में लिख दिया आपने तो संस्कृत में बिल्कुल वही आएगा, उल्टा नहीं आएगा। तो इसलिए उल्टा सोच लो चाहे सीधा, क्योंकि हमें समझने में आसानी रहेगी। आदि और मूल, आदि कहते हैं शुरुआत। किसकी शुरुआत है? एक तो मनुष्य की उत्पत्ति की शुरुआत, एक सृष्टि की शुरुआत। जब परमात्मा ने ज्ञान दिया होगा, कल्पना करो, मैं थोपने का नहीं, क्या उससे पहले कोई शब्द रहे होंगे? ये जो शब्द हम बोल रहे हैं, क्या ये शब्द परमात्मा के ज्ञान से पहले दिए होंगे किसी मनुष्य ने? मनुष्य के अंदर इतनी शक्ति है कि वो शब्दों का ज्ञान दे सके? नहीं, ये केवल अनुसरण कर सकता है, शब्दों का निर्माण नहीं कर सकता। तो शब्द वेद ज्ञान से पहले इस ब्रह्मांड में कोई शब्द नहीं था, पहली बात। आदि, आदि कहते हैं शुरुआत। आदि जब माँ और बाप नहीं थे, पृथ्वी भी नहीं थी, सृष्टि का निर्माण हुआ, तो मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई? बहुत विषय मिलेंगे आपको सुनने को। आप किसान कितने हैं? किसान तो लगभग सभी हैं। यदि मनुष्य की उत्पत्ति देखनी हो, चेरी लोग कितने लाते हैं? जवार खेत में से सभी लाते हैं। वहां आपको सृष्टि उत्पत्ति का नियम मिलेगा, दिया जाए। आपके खेत में आज भादवे का महीना है, गिजाइयों के ढेर मिलेंगे। बोलो दिख रहे कि नहीं दिख रहे? किसी भी आदमी ने, जितने भी हमारे भारत में हैं, छोटी छोटी गिजाई से गिजाई पैदा होती देखी हो या ढेर के ढेर देखे? पहला उदाहरण। दूसरा, आप पशु पालते हो, उदाहरण वही मिलेंगे जो आपके प्रयोग में। शाम को आटा रलाते हो, है जी? कुछ आटा घंटों घंटों में लगा रह जाए, उसमें कीड़ा एक मिले या गुच्छे? एक देखा हो किसी ने? पैदा होता हुआ भाई, एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, है जी? ये मनुष्य की उत्पत्ति का नियम समझा रहा आर्य जी आप। मनुष्य एक पैदा नहीं हुआ। भूमि को क्या कहना है जी हम? भूमि को माँ। माँ इसे ऐसे ही नहीं कहते। अमेरिका माँ नहीं कहते, चीन माँ नहीं कहते। क्या चीन माँ किसी ने? पाकिस्तान माँ कहा, जापान माँ कहता है कोई, लेकिन भारत माँ था कहता है ना? कहता क्यों कहता है? क्योंकि वास्तव में यही तो माँ है। सारे के सारे मनुष्य गिजाई और उस कीड़े की तरह जमीन में से पैदा हुए शुरुआत में। समझ में आया? उदाहरण भी समझ में आया? कोई पूछने लगा कैसे हुए, ना कुछ हम दिखाए। मनुष्य की
शरीर की रचना में, कार्यक्रम मनुष्य के अंदर जो आत्मा है और गिजाई के अंदर जो आत्मा है, परमात्मा के यहाँ कोई भेदभाव है? बोलो है या ना? हाँ या ना? तो उत्पत्ति समझने के लिए वही आत्मा उसमें है और वही आत्मा में कोई परिवर्तन, और आत्मा कभी भी मरने वाला। तो सृष्टि उत्पत्ति का देने वाला कौन? परमात्मा। परमात्मा ने सृष्टि उत्पत्ति में इस पृथ्वी आदि को सृष्टि दो प्रकार से बनाई। कितने प्रकार से बनाई? अब आप कहेंगे वे दो की कैसी होगी? एक सूक्ष्म सृष्टि होती है, अभी समझ जाओगे। एक स्थूल होती है। एक कैसी होती है? बोलते रहो, मैं आपके काम आएगी, बहुत काम की बात है। एक कैसी होती है? सूक्ष्म। एक कैसी होती है? स्थूल। दो है बस, दो याद रखेंगे। अब आगे फिर पढ़ेंगे कैसे होता है। ये बताओ, ये स्थूल शरीर सदा रहेगा या हाँ या ना? ये स्थिर शरीर सदा रहने वाला, और आत्मा कभी भी मरने वाला। ध्यान देंगे, बहुत बढ़िया बात मिलेगी आपको। अब आप मेरी तरफ देखो, आपको ये देखना है मेरा शरीर मृत्यु को हो गया। समझना, समझाने के लिए बता रहा हूँ। कभी अभी सोच लो, चलो लकड़ी वकड़ी खा लो, मृत्यु को चला गया, क्या करेंगे? ये शरीर अग्नि को सौंप दिया जाएगा। क्या कहेंगे इसके? ये पंच भौतिक शरीर है, पांचों भूतों में विभक्त हो गया अग्नि में जाने से। अग्नि का हिस्सा अग्नि में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो शरीर है स्थूल वाला, ये पांच महाभूतों से बना। इसमें तो कोई दिक्कत आई नहीं। अब ये बताओ, जब ये शरीर जला दिया है तो अब दूसरा दो प्रकार की सृष्टि बताई मैंने। आत्मा को दो शरीर मिलते हैं। आत्मा किसी न किसी शरीर के साथ तो जाती होगी। तो जिस शरीर के साथ आत्मा जाती है उस शरीर का नाम सूक्ष्म शरीर है, और उस सूक्ष्म शरीर में हमारे कर्मों के बायोडाटा भरे हुए होते हैं। क्या भरे हुए होते हैं जी? बायोडाटा, सारे बायोडाटा सूक्ष्म शरीर में भरे हुए हैं। अब आप समझने की कष्ट करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। ये शरीर तो अग्नि में जलाया गया, जिससे मैंने अच्छे बुरे काम करे, इसके थप्पड़ मारा, किसी की मदद करी, किसी को कुछ दिया, किसी की मतलब उपकार के काम करे या निरकार के करे, वो करे तो इस शरीर से है। लेकिन पीड़ कहाँ होगी? फीड हो गए। जैसे एक फोन लग रहा ना इधर, इसमें एक चिप है, तो आवाज तो सबको आ रही, सुनाई भी दे रही, लेकिन ये सारी रिकॉर्डिंग कहीं में लग रही चिप में। ऐसे ही उस आत्मा को एक चिप भी मिली हुई है, उसका नाम चित्त है। 17 तत्वों का समुदाय है, कभी आगे रखेंगे, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी करके। तो आत्मा को कितने शरीर मिलेगी? दो। और दूसरा जो सूक्ष्म शरीर है वो दिखाई देने वाला, और ये जो स्थूल है दिखाई देने वाला, इसमें किसी को शक है? आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर जो दिखाई देने वाला नहीं है उसके साथ शरीरों को पाता है या मोक्ष में जाता है? बोलो हाँ के ना? उसके पिछले जन्म की बात याद रह जाए तो इतना जानते होंगे। तो उसके साथ कुछ ना कुछ तो रहती है यादगार। जब यादगार रहती है तो उसका नाम सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर में बायोडाटा होते हैं। जिसके बायोडाटा अच्छे हैं मनुष्य बनाएगा, देवता बनाएगा। जिसके कुछ खराब है, बैल भैंस जोटा करना बकरा कुछ भी बना सकता है। तो ये कर्मों के आधार पर हम देखते हैं इसके कर्म अच्छे हैं, मनुष्य इसके ऐसे हैं। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब आदि मूल कौन है ये समझा जा रहा है। आदि मूल परमेश्वर आया ना अंत में, पहले नियम में। तो आदि मूल परमेश्वर है, और आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ परमात्मा की व्यवस्था में जाता है। बोलो इसमें शक है किसी को? आगे बढ़े, ऐसा ना हो कभी गाड़ी पीछे खींच लोगे जी वो समझ नहीं आ रही। अभी समझ लें तो आगे बढ़ूंगा। अब उस शरीर के साथ आत्मा शरीरों को प्राप्त करता है, ठीक है जी। तो आत्मा के साथ वो शरीर रहता है किस लिए? शरीरों को में जाने के लिए। समझ में आया? वो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को प्राप्त करने के लिए होता है। बोलो हाँ के ना? समझ में नहीं आया? वो जो आत्मा को दो शरीर मिले हैं, एक सूक्ष्म शरीर जिसमें बायोडाटा है, उन बायोडाटाओं के आधार पर स्थूल शरीर को प्राप्त करता है आत्मा परमात्मा की व्यवस्था से। उसे परमात्मा जानता है, और आत्मा के अंदर जो सूक्ष्म शरीर जो आंख से नहीं देख सकते वो रहता है। ये बात समझ में आई?
हाँ या ना? आगे आगे। और ये यहाँ आपको दिमाग लगाना है, ये सूक्ष्म शरीर पहले बनता है या स्थूल शरीर पहले बनता है? यहाँ आपको सोचो। ज्ञान के आधार पर हमने देखा कि सूक्ष्म शरीर पहले बनता है। जब तक सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी और ये शरीर नहीं बना, उससे पहले सूक्ष्म शरीर आत्मा को मिल जाता है अन्य शरीरों में आने जाने के लिए। अब आप थोड़ा सा दिमाग इसके बताओ, जब स्थूल सृष्टि नहीं है, पृथ्वी, जल, सूर्य, चंद्रमा नहीं है, तो बनाने वाला कैसा होगा? सूक्ष्म होगा या शरीर वाला होगा? ये विज्ञान की बातें हैं, ये आपको उसी विद्या की ओर ले जाया जाए। अब क्या बताया इसमें? विद्या हमने बातें जो हमने आपने रखी है विद्या से जानी या ऐसे बाबा जी की सुनी ही सुना दी? ये शास्त्र और वेद की है, और वेद ईश्वर की वाणी है। पदार्थ आया, उसमें पदार्थ क्या होता है? जो आत्मा को शरीर मिला, जो आत्मा को शरीर मिला, सूक्ष्म और स्थूल, इनमें कुल मिला के तत्व होते हैं 24। ध्यान रख लेंगे कितने तत्व होते हैं? ये 24 पदार्थ हैं। जो इन पदार्थों को जानता है, ये पदार्थ स्कूल में नहीं पढ़ाए जा रहे आज, यही तो रोना धोना हो रहा है। ये पदार्थ केवल आर्य विद्वान पढ़ा रहे हैं। इन पदार्थों को जानना होता है, सब सत्य पदार्थ। शुरू में क्या आया? सत्य विद्या। अब सत्य विद्या क्या है? अब परमात्मा भी हमें सुख देना चाह रहा है और हम भी सुख चाह रहे। इसका विद्या असत्य पकड़ रखी है हमने। समझ में आया? अब मैं पूर्णता की ओर हूं। अगर सच्चे विद्या जानना चाहते हो, वास्तव में सच्चे आगे बढ़ना चाहते हो, उसके लिए एक ही काम करना, दो काम नहीं करना, केवल एक काम करना। आज के यजमान को तो हम अभी बना के जाएंगे, यजमान को तो अभी करेंगे तैयार। सच्चे विद्या जानने के लिए ग्रंथ सच्चे पढ़ने पड़ेंगे कि असत्य? अब सत्य ग्रंथ कौन से हैं वो सुनो। ऋषि कृत सारे ग्रंथ सत्य हैं, वेद के अनुकूल है। मनुष्य कृत ग्रंथ सारे सत्य नहीं। सत्य तो है, इनसे हटा नहीं जा सकता, लेकिन पूर्ण सत्य वे आत्मा की उन्नति कम और भौतिक उन्नति ज्यादा कराते हैं, इतने तो वे सत्य हैं। ठीक है, ये उन्हें अलग नहीं रखा जा सकता, उनकी भी हमें आवश्यकता है। तो सत्य, इस बात को कितने लोग जानना चाहते हैं? इसको मैं अभी जाना के 2-4 मिनट में कुछ 1-2 मिनट ही बता रहा हूँ। हाथ उठा के बताओ कितने लोग जानना चाहते हैं सच्ची बात? चलो अच्छा ये बताओ, ये जो हमारे पास बैठे हैं, ये एकदम से 1 लाख रुपए आ जाए बिना किसी धोखाधड़ी के आ जाए, ऐसे कितना चाहते हैं? सभी चाहते हैं जी? और ये शरीर की उन्नति करेंगे, ये 1 लाख रुपए शरीर की उन्नति करेंगे। और यदि मैं कहूँ कि आत्मा की उन्नति कितने चाहते हो, वो हाथ उठाओ, उनके हाथ कम रह जाएंगे। ये भी अविद्या है, ये भी सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य पे हम जाना नहीं चाहते। अरे 1 लाख रुपए शरीर के काम आएंगे, शरीर जल गया, खत्म हुआ। और आत्मा की उन्नति के लिए जन्म जन्मांतर तक काम आएंगे, तो वो समान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे पास शरीर की उन्नति के लिए घोड़ा, गाड़ी, बैल, भैंस सब बहुत सारे सामान है। क्या हमारे अंदर विद्या की, आत्मा की उन्नति के लिए घरों में किसी के ग्रंथ है? उत्तर आएगा नहीं है। इसलिए आज सब ये प्रण करें, ये किरण जी की जिम्मेदारी है, मेरे बैग में रखा है। मैं यजमान जी को तो आज ही दे के जाऊंगा, अपने घर में ज्यादा नहीं रख सकते, तो कम से कम ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को अवश्य रखना है। इसका नाम क्या है जी? अब हम कब तक कितना प्रचार कर पाएंगे? आगे हम 1-2 घंटे को, 10 मिनट को आगे, और ये आपकी हमेशा रक्षा करेगी, आपके बच्चे से लेकर बड़े तक। ये घर में हथियार होना चाहिए कि नहीं? इसके पढ़ने की विधि और सुन लेंगे, इसको ऐसे ही मत पढ़ लेना। क्यों नहीं पढ़ना? अब मान लो कि डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर के पास मरीज चला गया, मरीज ने कहा कि दवाई दो, नजला जुकाम बुखार है। डॉक्टर ने कहा 100 रुपए लगेंगे। डॉक्टर ने पुड़िया बांध दी 6 जी, 3 दिन की, सुबह शाम ले 6 पुड़िया बंद की, 100 रुपए कीमत रखी गई। डॉक्टर ने कहा तू बैठ के रखना, अभी आ रहा। उसने 100 रुपए रख दी और दवाई लेके चला गया। 3 दिन बाद आया, कहने लगा रोग तो दोगुना हो गया। अरे रोग दोगुना कैसे होगा? मैंने तो तुझे सही दवाई दी थी, क्या कमी रही बताओ?
क्या कमी रही? पैसे भी दे दिए, दवाई भी ले ली, लेकिन फायदा नहीं हुआ। बस सुख और दुख में यही एक कमी है, क्योंकि उसके नियम को नहीं वो पूछता कौन सी दवाई किस टाइम लेनी, सुबह के शाम को खा ली, शाम को सुबह खा ली, सीधी सी बात। ऐसी हम भक्ति कर रहे, जिसकी भक्ति करनी चाहिए थी उससे तो हट गए, और जिसकी नहीं करनी थी उससे जुड़ गए। परिणाम क्या हुआ कि परमात्मा भी सुख देना चाह रहा, आत्मा भी सुख चाह रहा, और परिणाम वो जा रहा डॉक्टर के दो। तो इसलिए हम इसके साक्षी का नियम बताते हैं, और ये किरण जी देंगे, चाहे 100 मांगो 100 ही मिलेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी केवल ये है कि हाँ मुझे ये चीज अवश्य चाहिए, इससे वास्तव में मेरा कल्याण हो सकता है। तो इसको पढ़ने के लिए भूमिका को कम से कम 3 बार पढ़ें। कितने बार पढ़े भूमिका को? इससे पहले पुस्तक ना पढ़ें, क्योंकि दवाई यदि ये दवाई है और हमें आप डॉक्टर मानते हैं, तो ये दवाई हानि भी कर सकती है और लाभ भी कर सकती है। तो इसका नियम ये है, भूमिका कम से कम 2-3 बार पढ़ लें। इसके बाद अंत में पहुंच जाए। अंत में लिखा स्वमंतव्य, भूमिका है 3 पन्ने की और स्वमंतव्य है 1.5 पन्ने का, वो पढ़ना। ठीक है जी। इसके बाद अंत में 1.5 पन्ने का वो है, और 2.5 पन्ने की भूमिका तो सब जानते हैं। इसके बाद क्या करना है? इसके 2 भाग हैं, पहले 10 लिखे गए, 4 बाद में लिखे गए, इसलिए चारों के पन्ने बंद। ये 400 पृष्ठों का है, तो 200 पृष्ठों में तो 4 समुल्लास हैं, और लगभग 200 में 10 हैं। तो 10 भी रोज पढ़ोगे, 5-5 भी तो महीने भर में पढ़ लोगे। तो पहले 10 पढ़े 2 बार। यदि सही दवाई चाहते हो और सही तंदुरुस्ती चाहते हो तो मेरे नियम को ध्यान से सुनो। पहले 10 समुल्लास 2 बार, उससे पहले भूमिका 3 बार, और स्वमंतव्य 1 बार। ये तो आप एक ही दिन में पढ़ लो, 2 में पढ़ लो, और पूरे ग्रंथ को जो 10 दिन में पढ़ लो। अब कोई काम भी ज्यादा ना हो, तो आप सबसे निवेदन है, यजमान तो अभी लेंगे, नियम बताया गया है, मेरी बात को आपने ध्यान से सुना, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। नमस्ते।